आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं इजराइल और लेबनान सरहद से आने वाली कुछ ताज़ा खबरें, जहां हालात बेहद संगीन बने हुए हैं। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों ने इजराइल के कई ठिकानों पर ज़बरदस्त रॉकेट हमले किए हैं, जिससे इजरायली फौजी और आम लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। वहीं इजराइल की हुकूमत और फौजी ताकतें इन मामलों के जवाब में क्या कर रही हैं और हालत पर क्या असर पड़ रहा है, हम आपको देंगे पूरी तफसील। आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये लेबनान इजराइल बॉर्डर का वीडियो, जहां बिलखते हुए इजरायली फौजी नजर आ रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह की मार से इजरायली फौजी रोने पर उतारू हो गए हैं। लेबनान की सरहद पर हुए इस घातक हमले ने इजरायली फौजियों को चौंका दिया है। जबरदस्त फायरिंग और अचानक किए गए हमले ने इजरायली फौजियों के हौसले पस्त कर दिए हैं और फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ फौजी इस कदर सहमे हुए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इस मंजर ने दुनिया को दिखा दिया कि इस तरह से इजरायली फौज की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है और ये बता रही है कि किस कदर इजरायली फौज को मार पड़ रही है। लेबनान के बहादुर मुजाहिदीनों ने इजराइल की मजबूत फौजी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। इजरायली फौज, जो खुद को अव्वल दर्जे की मानती थी, अब अपने ही फौजियों के रोने और भागने की वजह से आलोचना का सामना कर रही है। ये हमले दिखाते हैं कि जंग का ये मैदान अब उनके लिए कितना मुश्किल और पेचीदा हो चुका है। इजराइल की फौजी ताकतें और उनके इक़दामात पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ ये इजरायली फौज है जहां दुनिया की सारी ताकतें हैं और फिर भी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मुजाहिदीन जो आखिरी समय पर भी मुकाबला कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि मुजाहिदीनों ने बृहस्पतिवार को 24 अक्टूबर 2024 से 12 बजे से आयता अल-शाब कस्बे में सख्त झड़पों में शामिल हुए। ये लड़ाई जीरो फासले से लड़ी जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मशीन गन्स और मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा है। जब एक मार्कवा टैंक ने हमारी पोजीशंस पर हमला करने की कोशिश की, तो हमारे मुजाहिदीनों ने इसे मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में टैंक जलकर राख हो गया। इसके हमले में कुछ लोग मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। इस वक्त तक ये लड़ाई अभी भी जारी है, जहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं तीसरी जानकारी ये दी गई है कि हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली घर तबाह हो रहे हैं। जी हां, ये तस्वीर लेबनान से हुए हमलों के बाद सामने आई है, जहां इजराइल के उत्तरी हिस्से में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों ने कई मकानों, तिजारती इमारतों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। इमारतों की दीवारें गिर गई हैं, खिड़कियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और कई जगहों पर आग लगने की खबरें भी आई हैं। इन हमलों ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, जिससे हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज जगह की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। यह तस्वीर इजराइल से सामने आ रही है, जहां लेबनान के इन हमलों ने इजराइल के सुरक्षा इंतजामात पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से तनाव का माहौल बना हुआ है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वे इन हमलों का माकूल जवाब देगी, लेकिन इस नुकसान ने इजराइल के सरहदी इलाकों में फौजी और अवामी हौसले पर असर डाला है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि आप वादा करते थे कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंस सुरक्षा में है, पर यह कौन सी इंटेलिजेंसी है जहां मिसाइल आकर के निशाना बना रही है। वहीं ये जानकारी दी गई कि कहां कहां आज किस जगह पर ऑपरेशन चलाए गए और तकरीबन 13 ऑपरेशंस को अंजाम हिजबुल्लाह द्वारा दिया गया है, जहां बताया गया कि सुबह 10:30 बजे इस्लामी मखमात ने मुजाहिदीनों ने हाइफा के उत्तर में जेबुलिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पर रॉकेटों की बारिश की।
वहीं जानकारी दी गई दूसरी के सफद में सुबह 11 बजे मुजाहिदीनों ने मकबूजा शहर सफद पर एक बड़े पैमाने पर रॉकेट से हमला किया। वहीं तीसरी जानकारी दी गई कि सुबह 10 बजे ठीक नहरिया शहर पर इस्लामी मकमात के मुजाहिदीनों ने बहुत बड़े पैमानों पर रॉकेटों की बारिश की। वहीं चौथी जानकारी दी गई कि ठीक 12:15 पर अल मनारा बस्ती में इजरायली दुश्मन के जमावड़े पर रॉकेट से हमला किया गया। वहीं पांचवी जानकारी दी गई कि सुबह 2:30 बजे किरियात शुमोना बस्ती पर भी रॉकेटों का हमला किया गया। और ठीक छठी जानकारी दी गई कि सुबह 5:30 बजे मसगांव आम में इजरायली दुश्मनों के एक और जमावड़े पर रॉकेटों की बारिश की गई। वहीं सातवीं जानकारी दी गई कि आयता अल शाब में इजरायली फौजों का मुकाबला करते हुए हिजबुल्लाह ने मार्कवा टैंक पर एक गाइडेड मिसाइल से हमला किया, जिससे टैंक तबाह हो गया है, जल उठा है और इसके अमले को नुकसान पहुंचा है और कई जख्मी भी हुए हैं। वहीं आप आठवीं जानकारी दे सकते हैं जो खुद हिजबुल्लाह द्वारा दी जा रही है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री मीडिया ने बयान जारी कर कहा है कि दोपहर 12 बजे आज इस्लामी मकमात के मुजाहिदीनों ने जीरो फासले पर इजरायली कब्जा फौजों के साथ सख्त झड़पों में शामिल थे। इस दौरान जब एक मार्कवा टैंक ने दुश्मन फौज को मदद देने की कोशिश की तो उसे मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे सामने ये आए कि टैंक पूरी तरह जल गया और अमले में को नुकसान पहुंचा, साथ ही साथ जो लोग अंदर थे वो भी जल गए हैं। वहीं जानकारी दी गई कि ठीक दोपहर 12:15 पर इस्लामी मकमात के मुजाहिदीनों ने सेंट जिन बेस, जो उत्तरी कमांड का एक लॉजिस्टिक बेस है, उस पर बड़े पैमाने पर रॉकेट से हमला किया है। यह बेस नहरिया और मकबूजा शहर अक्का के बीच स्थित है। वहीं दोपहर 12 बजे इस्लामी मकमात के मुजाहिदीनों ने आयत्रोन के पूर्व में इजरायली दुश्मन के जमावड़े पर रॉकेटों और तोपों से बड़ा हमला किया। ठीक बुधवार शाम को 7 बजे के आसपास हिजबुल्लाह ने अल मिल्कियाई मिलिट्री साइट पर भी इजरायली दुश्मन के जमावड़ों पर बड़ा हमला किया है, जिसकी जानकारी लगातार दी गई कि तकरीबन 13 ऑपरेशन चलाए गए। फिर बताया गया कि दोपहर 12:15 पर भी इस्लामी मकमात ने ओडेसे रब थलाथीन तेबे त्रिकोण पर इजरायली दुश्मन फौजियों पर मशीन गन्स और रॉकेट से हमला किया है, जिसमें उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इजरायली फौज उल्टे पांव भागने लगी। ठीक दोपहर 3:20 पर भी इस्लामी मकमात के मुजाहिदीनों ने करमील बस्ती पर रॉकेटों की बारिश की। ये तमाम वो ताज़ा अपडेट है जहां हिजबुल्लाह हमला करता है, उसकी जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सामने रखता है कि भैया जाइए, हमने इस जगह पर हमला किया है, आपके इतने सैनिक जो हैं वहां घायल पड़े हैं या मारे गए हैं, वो गिनना आपका काम है। हमने सटीक निशाने पर हमला किया है और नतीजों का आलम तो आप खासतौर पर उस वीडियो में देख चुके होंगे जहां बेरंग रोते हुए भागना पड़ रहा है इजरायली फौज को, जिसके साथ पूरी दुनिया की ताकत है, और दूसरी तरफ वो मुजाहिदीन हैं जो अपनी आखिरी सांस तक डट करके मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए तोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब वो उनसे भी शहीद नहीं हो रहे तो एयर स्ट्राइक करके मुजाहिदीनों को शहीद करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं जो आपसे ज़मीनी हकीकत छुपाई जा रही है।